यार मैं ऋषिकांत कुमार। देखिए आज भगवानपुर मंदिर पर बराबर कथा का कार्यक्रम 23/5/2024 से चल रहा है। मेरे साथ मणिकांत ठाकुर जी हैं। आइए हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अच्छा महाराज जी, आप कल बता रहे थे जो दान की महिमा अपरंपार है। आप कथा में कल कह रहे थे कि दान की महिमा अपरंपार है। बेशक दान करना चाहिए, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि दान के उपयोग के साथ कभी कभी दान का मिसयूज भी होने लगता है। जैसे हम यहाँ से 500 रुपये का कोई भी चीज़ दान कर दिए, लेकिन या 500 रुपये दान कर दिए, ठीक, और वह 500 रुपया देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि 500 रुपया से जाकर कोई मीट कीन लिया और वह पैसा खा लिया। अब उस दान का अनुपयोग किसी की हत्या करने में होता है, तो दान किए जाने पर बहुत ही तकलीफ सहना पड़ता है और बहुत ही मन में दुख होता है। इस पर आप महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें, देखिए इसमें दो परंपरा चलती है जी। सबसे पहली परंपरा जो है वो है कि आप जिसकी दृष्टि में ये है कि हम भगवान को मार रहे हैं जी, तो उसका किया गया दान वो कहीं कर रहा है तो उसका दोष उसको नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि वो भगवत स्मरण मान के सबको भगवान मान के दान कर रहा है जी, तो वो जो गलत उपयोग करेंगे उन पर वो दोष आता है, करने वाला नहीं। दूसरा परंपरा है जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, जो भजन मार्ग से अलग है, उसको विचार करके ही दान करना चाहिए। हम किस सत्पत्र को दे रहे हैं या असत्पत्र को दे रहे हैं। जैसे भूतम बाणम स्त्रिया सुमित्रा खैनी खाने वाला, शराब पीने वाला, मांस भक्षण कर, ऐसे ब्राह्मणों को जो तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं उसको दान देने वाला नरकामी होता है। अच्छा, शास्त्र महापुराण कर दी है। अच्छा, लेकिन एक जगह ये भी लिखा है कि आप ये विचार करिए, लेकिन ये तभी तक विचार करिए जब तक आप वैष्णव नहीं। अच्छा, जैसे ही आपके गले में तुलसी या गुरु की शरणागति हो जाए तो आपके लिए ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नीचा कोई नहीं। आप बस दान करिए, किसी जगह पर दान कीजिए और उसके बाद भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है कंपनी में, तो खुद की कंपनी आप चलाइएगा, जैसे आप खुद का न्यूज चैनल चलाइए, इस पर कोई भी चीज़ अगर गलत है इसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन आप किसी और न्यूज चैनल में आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आपसे कोई गलती होती तो लोग आपको नहीं जानता, लोग सीधे उस न्यूज चैनल वाले को बोलेगा कि इस चैनल की गड़बड़ी। हाँ, उस चैनल को गड़बड़ी करना, वहाँ गड़बड़ी दिखाई दिए। इसी प्रकार अगर हम भगवान के साथ किसी से जुड़े नहीं हैं तब तक ये मेरी जिम्मेवारी है, कहाँ दान करते हैं, कैसे करते हैं, सही को कर रहे हैं कि गलत को कर रहे हैं, हमको भी। लेकिन जैसे ही हम भगवान को समर्पित कर दिए तो उसके बाद भगवान की जिम्मेवारी, हम कहीं दान करें भगवान समझे में हो जाता है। अच्छा, ठीक है। बहुत से पूजा पाठ में लहसुन प्याज को वर्जित है, जैसे कि लहसुन प्याज में औषधीय गुण होता है। आप जानते हैं कि लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर, प्याज खाने से डिहाइड्रेशन को रोकता है। तो फिर पूजा पाठ में या कहीं किसी की जगह पर बैन क्यों किया जाता है? देखिए शास्त्र में जैसे किसी लड़की की शादी से पहले लड़की को मांस खाती है। अच्छा, लेकिन लड़की को पता चले शादी के समय कि मेरा पति जो है मांस नहीं खाता है। अच्छा, तो प्रायः जैसे ही ब्याह होता है तो लड़की भी प्रयास करती है कि जब पति नहीं खाता तो हम भी उसको छोड़ देते हैं। जो सास ससुर और पति को नहीं पसंद है वो काम हम, उसका मन रहता है फिर भी उस चीज़ को त्याग देती है। अच्छा, क्योंकि घर में लोगों को पसंद नहीं है तो हम अपने कारण जो उनको पसंद नहीं हो हम कैसे करें। ऐसे ही लहसुन प्याज में औषधीय गुण है, सही है, लेकिन भगवान को वो नापसंद है। अच्छा, भगवान उसका ग्रहण नहीं करते। जैसे पतिव्रता नारी पति के लिए सब कुछ छोड़ देती है, जी, ऐसे ही जैसे ही दीक्षा हो जाता है तो आदमी भगवान का हो जाता है, जी, तो उसका भी वही पतिव्रत धर्म पालन करता है कि जो भगवान खाते हैं वही हम खाएं। भगवान प्याज नहीं खाते इसलिए लोग नहीं खाता है, इसीलिए वर्जित हो जाता है। ठीक है। और देखिए इस तरह से है, और कोई तरह का क्वेश्चन हो तो आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि कमेंट करें। और अभी फिलहाल 1-2 दिन तक यहाँ बाबा है, यानी कि 31 तारीख तक यहाँ बाबा मिलेंगे। और कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा वो किसी और बाबा से इस कमेंट को समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। देखिए बाबा जी, आप भागवत कथा कराते हैं और भागवत कथा में कितना पैसा लेकर भागवत कथा कराते हैं? मैंने या भागवत कथा अगर कोई कराना चाहे तो मैंने कितने पैसे देने के बाद मैंने आपका टीम इसके यहाँ जाएंगे? और
इसमें स्पष्ट बात है बाबू, दाल रोटी पर हम भागवत कथा कर दें। अच्छा रोटी दाल खिलाइएगा तो जी। हम कह दें, ठीक ठीक ठीक। लेकिन साजो सज्जा के साथ कराइएगा हाँ। 3 लाख रुपया तो साजो सज्जा का देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। 1 लाख रुपया फिर विशेष खर्चा 4-5 लाख रुपया का। ओ अच्छा, 4-5 लाख रुपया लग जाता है। तो 4-5 लाख रुपया 10-7 दिन में सब खर्च हो जाती है कि कुछ आपके पास बचता भी? नहीं, बचता है लगभग 1 लाख रुपया के आसपास, लेकिन बच जाता है हाँ। जो सेवा में जाता है संत साधु की सेवा। ओह अच्छा। जैसे किसी को एक फैमिली है तो उसी में परेशान है। हाँ। हमारे आश्रम पर अभी भी लगभग 600-700 लोग रोज खाते हैं। अच्छा, उनकी व्यवस्था कहाँ से होगी? तो 600-700 लोग खाते हैं। जैसे अनिरुद्धाचार्य जी की बात कहिए तो वो वृद्धाश्रम चलाते हैं, यानी कि वृद्धाश्रम के मतलब है कि वैसा लोग जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको रखते हैं, उनका सारा खर्च उनको चलाते हैं। तो आप किस तरह का आश्रम चलाते हैं, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे ब्रज में जो है ना, अनिरुद्धाचार्य जी को आप जानते हैं। हाँ ठीक। अनिरुद्धाचार्य जी को सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहने के कारण लोग जानता है। हाँ ठीक। लेकिन रमेश बाबा हैं जिनका कभी कोई प्रचार नहीं है। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ 10 लाख से ऊपर गरीब रहता है। अच्छा। ऐसे लोग ओह निःआश्रय लोग, ठीक ठीक उन ठीक। लोगों का रहना खाना पीना सब वो टॉप क्वालिटी करते हैं। अच्छा, लेकिन उनका प्रचार नहीं। ठीक तो है। ऐसे ऐसे संत हैं ब्रज में जी जी जी। जिनका सेवा भाव होता है, जो संसार में बताते नहीं। आप गए, आप देखे तो दे, अच्छा लेकिन मांग नहीं। तो संतों का देखिए परंपरा तो है, एक गृहस्थी है और एक साधु है। जी। तो जो ब्याह शादी ये सब किया है, हाँ गृहस्थी कितना भी होगा तो उसमें थोड़ा सा गृहस्थी का भूत रहता है। उसका अपना बाल बच्चा वो सब देख कर चले। हाँ। साधु जो होता है उसको कोई आगा पीछा है ना ना। तो वो बिल्कुल खुला जीता है, जी। भगवान के आश्रय को जीता है। अच्छा। तो ऐसे ही परंपरा। तो हम कहीं प्रचार उचार नहीं करते हैं, ठीक, लेकिन ठीक। भगवान की कृपा से कमी भी नहीं रहती। ठीक ठीक। खुद आप ऐसे बात किए, ऐसे बैठे, आप दे दिए वो दे दिए, ऐसे करके सेवा चलती है। चलिए देखिए, यह बात है। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो मैं दर्शकों से चाहता हूं कि वो कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद इसका यह समझिए कि डिस्कर्स धर्म एक ऐसा चीज़ है जो इस पर डिस्कर्स, और जितना अंदर जाइएगा उतना मन का मैल साफ होगा, और साफ होने के बाद इसको खुला और ओपन माइंडली जीने का अधिकार और हक मिलेगा, और आप प्रसन्न रहिएगा। चलिए ठीक।